If you want to excel in maths and science, then do click on the link given in our description box and visit on the website of Infinity Learn by Shri Chaitanya and do enroll on our Don't Memorize course which you can avail up to 90% discount. Here you can enhance your maths and science skills with the help of our conceptual videos, flashcards for quick revision, mock test as per latest pattern of your exams with 24/7 doubt clearance sessions with the facility of masterclass. To get extra 10% discount in addition, you can use our coupon code that is NT10. So for more details, check out the link given in our description box. हेलो फ्रेंड्स, तो आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे अबाउट द डिफरेंस बिटवीन डेल्टन्स एटॉमिक थ्योरी एंड मॉडर्न एटॉमिक थ्योरी। अब यहाँ पे दो तरीके की थ्योरी के बारे में बात हुई है और इसके डिफरेंसेस जाने के इस वीडियो में, साथ ही साथ जो स्ट्रक्चर होता है एटम में उसमें इन दोनों थ्योरीज का क्या इंपॉर्टेंट रोल है उसके बारे में भी बात करेंगे। जॉन डेल्टन हमारे साइंटिस्ट थे जिन्होंने 1808 में फर्स्ट एटॉमिक थ्योरी लाई अबाउट द स्ट्रक्चर एंड बेसिक प्रॉपर्टीज ऑफ एटम। यहाँ पे आप पिक्चर देख सकते हैं जॉन डेल्टन की। इन्होंने बेसिकली ये कहा था कि जो एटम होता है वो स्फेयर होता है इन शेप। और भी कुछ बातें हैं जो हमें जानना बहुत ज़रूरी है अबाउट डेल्टन्स एटॉमिक थ्योरी। यहाँ पे आती है डेफिनेशन जो आपको देखने के लिए मिलेगी कि जो डेल्टन एटॉमिक थ्योरी है उसमें सबसे ज़्यादा बात की गई है अबाउट द स्ट्रक्चर एंड प्रॉपर्टीज ऑफ एन एटम। एटम क्या होता है? मैटर जो है वो छोटे छोटे पार्टिकल्स से मिला है और उन छोटे पार्टिकल्स को हम कहते हैं एटम। एटम आप नॉर्मली अपनी नेकेड आइज से नहीं देख सकते हैं और इसका इजाद जब हुआ था, कहने का मतलब ये इन्फ्लुएंस कहाँ से हुए? ये इन्फ्लुएंस हुए बाय द फैक्ट दैट डिसोल्यूशन ऑफ डिफरेंट गैसेस इन वाटर। इस एक्सपेरिमेंट से डेल्टन ने अपनी डेल्टन्स एटॉमिक थ्योरी निकाली जिसमें आपको देखने के लिए मिलता है द कॉम्पोजिशन ऑफ टिन ऑक्साइड, जिसमें 88% जो है टिन मिला हुआ है और बाकी आपका ऑक्सीजन है। उन्होंने क्या किया, कुछ पोस्टुलेट्स निकाल दिए, मतलब उन्होंने अपनी जितनी भी स्टडी करी उसके अकॉर्डिंग कुछ चीज़ें बताई एटम्स के बारे में कि उनके अनुसार एटम कैसा होगा। फर्स्ट पॉइंट उन्होंने ये कहा कि जो मैटर है वो बहुत सारे छोटे छोटे और इनडिविजिबल पार्टिकल से बना है जिसको हम किस नाम से जानते हैं? एज एटम नाम से जानते हैं। साथ ही साथ जो एटम्स होते हैं वो ना ही बनाए जा सकते हैं और ना ही उन्हें डिस्ट्रॉय किया जा सकता है। तीसरा पॉइंट उनके अनुसार ये था कि जो एटम है एक एलिमेंट का, वो क्या होगा, सब अलग होंगे, मतलब उनकी जो प्रॉपर्टीज होती हैं वो डिफरेंट होंगे विद द एटम्स ऑफ अदर एलिमेंट्स। कहने का मतलब अगर बात की जाए ऑक्सीजन की और हाइड्रोजन की, ये दोनों क्या है, अलग अलग एलिमेंट्स हैं। इनके जो एटम्स होंगे वो आपस में डिफरेंट होंगे। जैसे कि यहाँ पे एग्जांपल हम ले सकते हैं, जो दीवारें हम बनाते हैं, वॉल्स, तो वॉल जो है पूरी इकट्ठा तो हमें एक जैसी लगती है, बट वो मिलती है अलग अलग एलिमेंट से, जैसे कि ब्रिक्स हो गया, सीमेंट हो गया, ये सारे अलग अलग चीज़ें हैं और मिलके हमें क्या दिखती है, वो एक जैसे दिखती है, पर उनके एलिमेंट्स जो होते हैं वो असलियत में अलग अलग होते हैं। अब बात की जाए इसके फोर्थ पॉइंट की। फोर्थ पॉइंट में उन्होंने ये कहा कि जो एटम्स होते हैं एक एलिमेंट के, वो कंबाइन करते हैं स्मॉल नंबर्स में और मिलके बनाते हैं मॉलिक्यूल। जैसे कि हमें पता ही है हाइड्रोजन के दो एटम्स होते हैं, तो हाइड्रोजन ऑक्सीजन के साथ में मिलके हमें क्या दे देता है, H2O। H2O क्या है, हमारे यहाँ पे एक मॉलिक्यूल है। नेक्स्ट पॉइंट की बात की जाए, उनके अनुसार जो एटम्स थे ये एक स्मॉलेस्ट यूनिट है मैटर के, जो हर एक केमिकल रिएक्शन को बनाने में बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट प्ले करते हैं। अब बात कर लेते हैं अबाउट द डिफरेंसेस बिटवीन द डेल्टन्स एटॉमिक थ्योरी एंड मॉडर्न एटॉमिक थ्योरी। हुआ क्या, जो डेल्टन एटॉमिक थ्योरी थी उसमें बहुत सारे ग्लिचेस या फिर आप कह सकते हैं बहुत सारी ऐसी चीज़ें थी जो पहले से अभी तक गलत साबित कर दी गई हैं। जैसा कि बात की जाए डेल्टन्स एटॉमिक थ्योरी में, जो फर्स्ट पॉइंट है कि एटम्स जो थे उनके अनुसार वो इनडिविजिबल पार्टिकल्स थे, मतलब उनको डिवाइड नहीं किया जा सकता है। वहीं पे मॉडर्न एटॉमिक के अनुसार एटम्स जो थे वो डिविजिबल हैं। कहने का मतलब एक एटम जो है उसके और पार्टीशंस कर दिए गए जिसको हम कहते हैं सब एटॉमिक पार्टिकल्स, और उनके नाम है प्रोटॉन्स, इलेक्ट्रॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स। सेकेंड पॉइंट में डेल्टन एटॉमिक थ्योरी के अनुसार जो एटम्स हैं ना ही वो क्रिएट किए जा सकते हैं ना ही डिस्ट्रॉय किए जा सकते हैं। वहीं पे मॉडर्न एटॉमिक थ्योरी कहती है कि जो एटम्स हैं उनको ऑलरेडी क्रिएट किया जा चुका है और साथ ही साथ में कई को डिस्ट्रॉय भी किया जा सकता है विद द हेल्प ऑफ न्यूक्लियर फ्यूजन एंड फिजन। थर्ड पॉइंट में डेल्टन
एटॉमिक थ्योरी कहती थी द एटम्स ऑफ एन एलिमेंट आर अलाइक इन ऑल रेस्पेक्ट। ऊपर से देखा जाए तो इकट्ठे वो एक जैसे दिखते हैं, बट सारे ही एलिमेंट जो होते हैं वो डिफरेंट होते हैं। कहने का मतलब यहाँ पे कि जो एटम्स हैं वो अलग अलग एलिमेंट्स के डिफरेंट होते हैं। और मॉडर्न एटॉमिक थ्योरी ये कहती है कि जो एटम्स है एक एलिमेंट के, वो जरूरी नहीं है हमेशा अलाइक हो, एक जैसे हो हर एस्पेक्ट के हिसाब से। फॉर एग्जांपल अगर हाइड्रोजन के आइसोटोप्स की बात की जाए, आज वहां पे क्या होता था, हमारा पहला होता था H1 ये H1 मतलब मास नंबर जो है हाइड्रोजन का वो 1 होता था, एटॉमिक नंबर 1। सेकेंड आइसोटोप में बात की जाए तो उसका मास नंबर 2 होता था, एटॉमिक नंबर 1 ही रहता था। और तीसरा हाइड्रोजन का एटम लिया जाए तो वहां पे एटॉमिक नंबर 1 है, मास नंबर 3 होते थे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं तीनों ही अलग अलग डिफरेंट है। तो ये जो थर्ड पॉइंट है इसी को जस्टिफाई करता है। एंड लास्ट में बात की जाए, ये जो एटम्स है वो बेसिकली लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन को फॉलो करता है कंपाउंड बनाने के लिए। एंड मॉडर्न एटॉमिक थ्योरी के अनुसार जो ऑर्गेनिक कंपाउंड हैं उनको बनाने के लिए ये लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन हमेशा ही इस्तेमाल नहीं करते हैं। सो आई होप फ्रेंड्स सारे ही टॉपिक बहुत अच्छे से आपको समझ में आ चुके होंगे इस वीडियो के। सो आप सबसे जल्द मुलाकात होगी। टिल देन टेक केयर, हैव अ नाइस डे।